नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि मैं पीयूष वार्षणी सर का जो रीजनिंग का बुक है, उस बुक के सभी चैप्टर को मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी तक जो चैप्टर नंबर 19 है, यहाँ तक के चैप्टर को मैं सॉल्व कर चुका हूँ। जो डायरेक्शन है, दिशा और दूरी। तो इससे पहले मैंने जो दिशा और दूरी था, जो पृष्ठ संख्या 255 से लेकर 257 तक, इसमें जो 50 क्वेश्चन दिए गए थे उसको सॉल्व करवा दिया था। वीडियो जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करवा दिया हूँ। अब जो चैप्टर नंबर नहीं, दिशा और दूरी का एक और है, जिसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं दिशा और दूरी का। तो जो पृष्ठ संख्या है 258 से लेकर 264 तक है। 264 तक है। इसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं पार्ट 1 ना करके पार्ट 3 करके मैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ से स्टार्ट करूंगा और 100 तक के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। यह जो क्वेश्चन दिया गया है ये पृष्ठ संख्या 258 पर दिया गया है। पीयूष सर का जो रीजनिंग बुक है उस बुक के पृष्ठ संख्या 258 में दिया गया है जो पृष्ठ संख्या है। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, मनोज ने पूर्व की ओर 30 मीटर की दूरी तय की। देखिए कोई मनोज नाम का व्यक्ति है, वो 30 मीटर पूर्व की दिशा और दूरी तय की। उसके बाद आया क्या बोला गया है, दाएं मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय की। उसके बाद दायां मुड़ा तो दायां नीचे मुड़ेगा तो 40 मीटर का दूरी जो है वह तय की। अब आगे क्या बोला गया है, फिर उसने बाएं मोड़ लिया और 30 मीटर चला। उसके बाद बाएं मुड़ेगा और 30 मिनट चलेगा तो बायां किधर होगा, बायां इधर होगा। तो 30 मीटर चला। अब आगे क्या बोला गया है, वह अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु यह है और अंतिम बिंदु यह है। तो यह दिशा पूछा गया है प्रारंभिक बिंदु से, मतलब इधर पूछा गया है, इधर। तो देखिए इस तरह से हम लोग कर लेते हैं और इस तरह से कर लेते हैं और इस तरह से कर लेते हैं। यह पूरब दिशा है और यह दक्षिण दिशा है। तो इन दोनों के बीच की जो दिशा होती है उसको दक्षिण पूर्व कहते हैं। दक्षिण पूर्व। तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखिए, इसमें क्या बोला गया है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है तो सबसे पहले हम लोग इसको डायरेक्शन को जो लिख लेते हैं, जो दिशा होता है, दिशाएं को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए यह पूर्व होता है, यह पश्चिम होता है, यह पश्चिम होगा और यह उत्तर होगा और यह दक्षिण होगा। तो इसमें पूछा क्या गया है, मतलब बताया क्या गया है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। देखिए दक्षिण पूर्व यह होगा, तो यह दक्षिण पूर्व होगा तो यह अब उत्तर बन जाता है। तो देखिए यह उत्तर अब बन गया। अब आगे क्या बोला गया है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। तो उत्तर पूर्व जो था वह पश्चिम बन गया। तो देखिए उत्तर पूर्व यहाँ होगा तो यह पश्चिम अब बन जाता है, अब पश्चिम बन जाता है। और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बनेगा। तो देखिए यह पूछा है कि यह क्या बनेगा, यह पूछा है। तो जो मैंने पहले लिखा था उसको मिटा देता हूँ, यह उत्तर लिख दिया था और पूर्व और यह पश्चिम और यह दक्षिण। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब क्या क्या होगा, हमको दिया गया है कि यह उत्तर दिशा है, यह पश्चिम दिशा है। तो देखिए यहाँ अब दक्षिण दिशा होगा, यह दक्षिण दिशा होगा और यहाँ पश्चिम है तो यह पूर्व दिशा होगा, पूर्व दिशा। अब यह हमसे पूछा गया है। तो देखिए इस किस किस के बीच में है, दक्षिण और पूर्व के बीच में है। तो यह जो दिशा होगी यह दक्षिण पूर्व हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, एक आदमी 5 किमी दक्षिण की ओर चलता है। यहाँ एक बिंदु है तो यह दक्षिण की ओर 5 किमी चलेगा। आगे क्या बोला गया है, और फिर दाएं ओर मुड़ता है और 3 किमी चलता है। तो यहाँ देखिए अगर मुंह इधर होगा तो दायां इधर होगा, तो 3 किमी चलता है। उसके बाद क्या आगे बोला है, 3 किमी चलने के बाद वह बायां मुड़ता है और 5 किमी चलता है। तो यहाँ से बायां मुड़ेगा तो बायां इधर होगा और वो कितना दूर चला है, 5 किलोमीटर। और आगे क्या बोला है, अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। देखिए यहाँ आरंभिक स्थान है और यह आखिरी बिंदु है, तो यह दिशा पूछा गया है। तो यह जो व्यक्ति है यह दक्षिण दिशा में होगा।
अगर इस साइड से रहता है यहाँ यहाँ रहता तब दक्षिण और पश्चिम होता, लेकिन यहाँ है तो ये दक्षिण माना जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा नहीं, जब सीधा रहता तब दक्षिण होता है, यहाँ है ये भी दक्षिण पश्चिम ही माना जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ अगर है कोई व्यक्ति और 5 किलोमीटर पहले चला, उसके बाद 3 किलोमीटर चला, उसके बाद 5 चला, तो अगर इस लाइन में रहता तो दक्षिण होता, लेकिन यहाँ से इस लाइन में है तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, अपने घर से लोकेश 15 किलोमीटर उत्तर गया। देखिए मान लीजिए लोकेश का घर है और 15 किलोमीटर उत्तर गया, 15 किलोमीटर उत्तर गया। अब आगे क्या बोला गया है, फिर उन्होंने पश्चिम की ओर रुख किया और 10 किलोमीटर दूरी तय की। यहाँ से अब पश्चिम ओर गया और 10 किलोमीटर की दूरी तय की। अब आगे क्या बोला है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ दक्षिण की ओर इधर होगा, तो यहाँ 5 किलोमीटर चला। अब आगे क्या बोला गया है, अंत में पूर्व की ओर मुड़ते हुए उन्होंने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। देखिए पूरब इधर जाएगा तो यहाँ 10 किलोमीटर होगा, यह 10 किलोमीटर होगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि यह 15 किलोमीटर है। तो अब आगे क्या बोला है, वह अपने घर से किस दिशा में है। तो देखिए उसका घर यह है और आखिरी बिंदु यह है, यह, तो वह उत्तर दिशा में होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, राम दक्षिण की ओर चलने लगा, उन्होंने 10 मीटर चलने के बाद दायां मोड़ लिया। तो देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ से राम दक्षिण की ओर चला है 10 किलोमीटर, में 10 मीटर लिखा है। उन्होंने देखिए यहाँ 10 मीटर चलने के बाद दायां मुड़ा और उन्होंने 25 मीटर चलने के बाद दक्षिण को। क्या देखिए अगर यहाँ 10 मीटर चला है उसके बाद दायां मुड़ा है और वो भी कितना चला है 25, तो दायां किधर होगा, अगर मुंह इधर होता है तो बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। तो 25 मीटर चला है, तो यहाँ लिखा है उन्होंने 25 मीटर चलने के बाद फिर से दक्षिण पूर्व की ओर चलना शुरू किया। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो यहाँ देखिए यहाँ दक्षिण पूर्व चलने लगा, यहाँ मतलब चल रहा था इधर, इस तरह से चल रहा था। तो पूछा क्या है, वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, मतलब यह प्रारंभिक बिंदु है और यह जो दिशा है यह पूछा है। लेकिन इसमें यह नहीं बोला गया है कि 1 मीटर चलता है, 2 मीटर चलता है या कितना। इसलिए उसकी जो लोकेशन होगी, मतलब जहां रुका होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, मतलब वो उसकी मतलब एक्यूरेट दिया नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सही करेंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, बिंदु एक्स से शुरू होकर जयंत पश्चिम की ओर 15 मीटर तक चला। देखिए कोई बिंदु एक्स है, कोई बिंदु एक्स है, एक्स से शुरू होकर जयंत पश्चिम की ओर 15 मीटर चला। तो यहाँ कोई बिंदु है और वह पश्चिम की ओर 15 मीटर चला। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। उसके बाद यहाँ से वह बायां मुड़ा और 20 मीटर चला। वह फिर बायां मुड़ा और 15 मीटर चला। यहाँ से बायां इधर होगा, उसके बाद से यह 15 मीटर चला। अब आगे क्या बोला गया है, इसके बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़कर 12 मीटर चला। देखिए यहाँ से दाहिना मुड़ेगा और 12 मीटर चला। अब जयंत एक्स से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए जो आरंभिक बिंदु यह है, यहाँ से एक्स चला था, बिंदु एक्स से जो जयंत है वह यहाँ से चला था। तो देखिए यहाँ अगर 20 मीटर है तो यहाँ भी 20 मीटर होगा, यह जो डिस्टेंस है यह 20 मीटर होगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32 मीटर हो जाएगा। तो 32 मीटर हो जाएगा और इधर जो दिशा है यह दक्षिण दिशा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 32 मीटर और दक्षिण दिशा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, लक्ष्मण अपने घर के पश्चिम में 15 किलोमीटर गया। यहाँ कोई बिंदु है और लक्ष्मण 15 किलोमीटर पश्चिम गया, यहाँ से 15 किलोमीटर पश्चिम गया। फिर बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। यहाँ से बायां यहाँ मुड़ेगा और कितना किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला। अब आगे क्या बोला गया है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया और 25 किलोमीटर चला। यहाँ से पूरब की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। अब आगे क्या बोला गया है, अंत में बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अंत में यहाँ से वह बायां मुड़ा यानी ऊपर जाएगा और 20 किलोमीटर चला।
अब हमसे पूछा क्या गया है, वह अपने घर से कितनी दूर थे। तो देखिए यहाँ पहला पॉइंट है मतलब प्रारंभिक पॉइंट और यहाँ अंतिम पॉइंट। तो यहाँ जो डिस्टेंस है वह 15 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ भी 15 किलोमीटर इतना होगा और टोटल यह डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर है, तो यहाँ 10 किलोमीटर होगा। यह जो डिस्टेंस होगा 10 किलोमीटर होगा, तो यहाँ भी 10 किलोमीटर होगा, यहाँ 10 किलोमीटर होगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे 15 और 10, नहीं जोड़ेंगे नहीं यहाँ से, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु ये है और ये है, तो 200 किलोमीटर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, के एल के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। जो के है वह एल के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम है। तो यहाँ मान के चलिए वो पॉइंट है, तो इधर से दक्षिण पश्चिम यह होगा और कितनी दूरी पर है 40 मीटर। अब आगे क्या बोला गया है, यम एल के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। जो यम है वह एल के 40 मीटर दक्षिण पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व यह होता है और कितनी दूरी है 40 मीटर, जो एम है। तो हमसे पूछा क्या है, फिर यम के किस दिशा में है। जो यम है वह के किस दिशा में है, तो वह हो जाएगा इधर, तो यह पूर्व दिशा होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व दिशा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 4 किमी चलता है। देखिए कोई व्यक्ति है वह 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं, कोई बिंदु है, यहाँ से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर 9 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए वह दायां मुड़ता है। तो यहाँ से 9 किलोमीटर वह दायां मुड़ेगा, तो यहाँ जाएगा। उसके बाद क्या आगे बोला गया है, वह पूरब की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। यहाँ से वह पूरब की ओर मुड़ेगा और 12 किलोमीटर की यात्रा करेगा। अब आगे क्या बोला है, अंत में वह दक्षिण की ओर 3 किमी की यात्रा की, तो यहाँ से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा करेगा। अब क्या बोला गया है, वह आरंभिक स्थिति से कितनी दूर है। देखिए आरंभिक स्थिति यह होगा और अंतिम स्थिति यह होगा, तो इसके बीच की दूरी पूछा गया है। तो देखिए यहाँ तक तो जो ये है ना, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी यह कितना है, यह 12 किलोमीटर है, ठीक है। मतलब ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर है। उसके बाद जो यहाँ से हम लोग आधा काटेंगे, तो यहाँ जो ये जो बीच की दूरी होगी वह कितनी दूरी होगी 4 किलोमीटर। तो यहाँ 4 है, तो ये टोटल 12 है, तो 4 में से 12 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8 किलोमीटर होगा। उसके बाद यहाँ जो टोटल दूरी है यह 9 किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है यह 3 किलोमीटर है, यानी यहाँ 6 किलोमीटर होगा। तो यहाँ ये 6 किलोमीटर होगा। तो देखिए ए वाला और ए वाला हमको पता हो गया, लेकिन ए वाला हमको ज्ञात करना है। तो देखिए एक 888 होता है 6, 8, 10, तो यह 10 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद मैं सूत्र से भी बता देता हूँ। इसको देखिए जो 6 है ये लंब इसको कहते हैं, और जो 8 है इसको आधार कहते हैं, आधार, और ये जो ए वाला है इसको कर्ण कहते हैं। तो इसका फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर लंब कितना है, देखिए ये वाला लंब है तो ये 6 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये जो है ये 8 है तो 8 स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36 प्लस 64, टोटल कितना हो जाएगा 100। ये स्क्वायर में है, अगर स्क्वायर हम लोग हटाते हैं तो उधर अंडर रूट जाता है, तो 100 का अंडर रूट कितना होता है 10। तो देखिए इस तरह से भी 10 हमारा आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, रोहन उत्तर की ओर 3 किमी की दूरी तय करता है। देखिए यह कोई बिंदु है, यहाँ से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर तय करता है, फिर अपनी बाएं ओर मुड़ता है और 2 किमी चलता है। तो देखिए यहाँ से 3 किलोमीटर चला है, फिर से बायां मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, वह फिर से बाएं मुड़ता है और 3 किमी चलता है। तो यहाँ से वह बायां मुड़ेगा तो 3 किलोमीटर चलेगा। अब आगे क्या बोला है, इस बिंदु पर वह अपनी बाएं ओर मुड़ता है और 3 किमी तक चलता है। अब यहाँ वो आ गया, तो उसके बाद से यहाँ 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। अब क्या बोला गया है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो शुरुआती बिंदु ये हो जाएगा, तो ये 2 किलोमीटर हो जाएगा और यह 1 किलोमीटर हो जाएगा।
तो यही पूछा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूर पर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे क्या दिया गया है, निर्देश 11 से 20, जो 11 से 20 क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें, मतलब ध्यान पूर्वक पढ़ें। तो जो सबसे पहला 11 क्वेश्चन दिया गया है इसमें, इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, एक शाम राजा सूर्य की ओर चलना शुरू कर दिया। देखिए शाम की तरफ, मतलब शाम को। मान लीजिए यह कोई बिंदु हो जाएगा, तो इधर जो दिशा होता है यह पूर्व दिशा होता है, और इधर जो दिशा होता है यह पश्चिम दिशा होता है, पश्चिम दिशा। तो इसमें बोला गया है एक शाम के समय, जो शाम के समय है, राजा सूर्य की ओर चलना शुरू करता है। तो देखिए यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट है, यह पॉइंट है, तो शाम के समय सूर्य इधर होगा, तो इधर चलना शुरू किया, यहाँ बिंदु है, यहाँ से चलना शुरू किया। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, थोड़ी देर चलने के बाद वह अपने दाहिनी और फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ा। तो देखिए उसके बाद इधर दायां मुड़ेगा, फिर दायां मुड़ेगा, मुड़ गया, मतलब 2 बार मुड़ना है। एक यह दाहिना है, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ गया। थोड़ी देर चलने के बाद वह फिर से दायां मुड़ा। देखिए यहाँ से अब दायां फिर से मुड़ेगा। तो अब क्या बोला गया है, अब वह किस दिशा में सामना कर रहा है। तो देखिए अब यह चलता जाएगा, तो यह दक्षिण दिशा में जाएगा, यह दक्षिण दिशा में जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण दिशा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार मैं बता देता हूँ, देखिए यह जो डिस्टेंस होती है यह पूर्व दिशा होता है, और इधर से सूर्य उगता है, इधर से सूर्य उगता है और इधर जाके ढल जाता है। जो पश्चिम दिशा होता है इधर जाके ढल जाता है इधर, और यह उत्तर दिशा होता है और यह दक्षिण दिशा होता है। इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, मैंने सुबह सूर्य की ओर सड़क पर चलना शुरू किया। देखिए मान के चलिए मैं सुबह सूर्य की तरफ चला, तो मैं इधर चलूंगा पूर्व दिशा और। अब क्या बोला है, कुछ देर चलने के बाद मैं अपनी बाईं ओर मुड़ा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चला, उसके बाद मैं अपनी बाईं ओर मुड़ा, फिर मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा, यहाँ से हम लोग अब दाईं ओर मुड़ेंगे। तब मैं किस दिशा में जा रहा था, देखिए यहाँ से अब जा रहा था, तो यह पूर्व दिशा ही होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व दिशा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, एक आदमी सुबह सूरज की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। देखिए कोई व्यक्ति है, वह सूर्य की तरफ अपनी यात्रा करता है, वह फिर दाएं मुड़ता है और 2 किमी चलता है। उसके बाद यहाँ कुछ दूरी यात्रा की, उसके बाद से दायां मुड़ा और 2 किलोमीटर यात्रा की है। वह फिर से दायां मुड़ने के बाद 3 किमी चलता है। तो उसका देखिए यहाँ से दायां मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है, मतलब यह दिशा पूछा गया है। तो यह जो दिशा होता है यह पश्चिम दिशा होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें यह जो क्वेश्चन है वेरी इजी है। अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। इसलिए ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन जो इजी हैं आप लोग इसको कर लीजिएगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यह कैसा है। तो यह नया टाइप का है, इसको मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या दिया गया है, एक सुबह सूर्योदय के बाद, जो सुबह सूर्योदय के बाद विक्रम और शैलेश एक दूसरे की ओर अपनी पीठ करके एक शहर में खड़े थे। तो देखिए इधर मान के चलिए इसको दिशा हम लोग बुला रहे थे, इधर पूर्व दिशा होता है और यहाँ पश्चिम दिशा होता है, पश्चिम दिशा। इधर से सूर्य उगता है, इधर से सूर्य उगता है। तो इसमें क्या बोला गया है, एक सुबह सूर्योदय के बाद विक्रम और शैलेश एक दूसरे की ओर पीठ किए हैं। मतलब एक व्यक्ति पूर्व दिशा ओर देखेगा और एक व्यक्ति पश्चिम की ओर देखेगा। तो इसमें बोला क्या गया है, विक्रम की परछाई ठीक बाईं ओर, यह क्या, इसको हम देख लेते हैं, यहाँ बाईं ओर होगा, यहाँ है लिख देते हैं, बाईं ओर है मान लेते हैं। देखिए विक्रम की परछाई ठीक बाईं ओर है। देखिए अगर मान के चलिए विक्रम की परछाई किधर होना चाहिए, इधर से सूर्य आएगा, सूर्य की रोशनी इधर से आएगा, तो विक्रम एक का मुंह इधर है और एक का मुंह इधर है। तो देखिए एक जो किरण होगी ये इधर जाएगी। अगर मान के चलिए पूरब की किरण इधर जा रहा है
तो पश्चिम की किरण इधर जाएगा, लेकिन वह दोनों एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर देखेगा, उत्तर की ओर, और एक व्यक्ति दक्षिण की ओर देखेगा, जो दक्षिण दिशा होता है उधर देखेगा। तो देखिए ये दोनों पीठ किए हुए हैं। तो मान के चलिए जो विक्रम है, विक्रम की परछाई ठीक बाईं ओर पड़ती है। तो मान के चलिए यहाँ अगर हम लोग विक्रम को खड़ा करते हैं, विक्रम को, तो उसकी परछाई किधर पड़ेगी? बाईं ओर, तो इधर पड़ेगी। तो आगे हमसे क्या बोला गया है? शैलेश किस दिशा का सामना कर रहा था? तो देखिए शैलेश अब दक्षिण की ओर देखेगा। शैलेश जो है, शैलेश वह दक्षिण की ओर देखेगा, शैलेश। तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दिशा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित आमने सामने बात कर रहे थे। अगर मोहित की परछाई उसकी दाहिनी ओर थी तो सुमित किस दिशा का सामना कर रहा था? यह कुछ नहीं है। तो देखिए एक शाम सूर्यास्त से पहले, तो देखिए अगर सूर्यास्त किधर होता है? पश्चिम दिशा होता है। यह जो दिशा होता है इधर पश्चिम होता है, और पश्चिम दिशा और सूर्यास्त होता है इधर, इधर सूर्यास्त होगा। और जो पूर्व दिशा और होता है, पूर्व दिशा, इधर सूर्योदय होता है, सूर्योदय होता है। तो देखिए आगे क्या बोला गया है? अगर मोहित की परछाई उसके दाहिनी ओर हो थी। देखिए मोहित की परछाई उसके दाहिनी ओर थी, मतलब मोहित की दिशा किधर होना चाहिए? क्योंकि परछाई अगर इधर से किरण आएगी तो परछाई इधर होना चाहिए, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे हैं, मतलब दोनों का मुंह, एक का मुंह इधर होगा और एक का मुंह इधर होगा। तो देखिए इसमें बोला गया अगर मोहित की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ा है तो यहाँ मोहित होगा, यहाँ मोहित होगा, तभी इसकी परछाई इधर पड़ेगी दाईं ओर। और उसके बाद सुमित किस दिशा का सामना कर रहे हैं? मतलब सुमित अब यहाँ होगा, सुमित। तो सुमित देखेगा दक्षिण की ओर और मोहित देखेगा उत्तर की ओर। तो देखिए इसमें क्या पूछा है? सुमित किस दिशा का सामना कर रहा था? तो सुमित जो है वह दक्षिण दिशा और देखेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण दिशा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें क्या बोला गया है? मणि और विनय दो भाई हैं जो एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। मणि की छाया विनय के बाईं ओर पड़ता है, इसलिए मणि का मुख किस दिशा में है? तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में यह नहीं बोला गया है सुबह का टाइम था या शाम का टाइम था, इसलिए हम लोग दिशा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यह मैं पिछला जो क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन मैं पीछे करवा चुका हूं, आप लोग ये कर सकते हैं। अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 90। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला गया है? एक घड़ी को इस तरह से रखा जाता है कि जब 12 बजे हो तो सुइयां उत्तर पूर्व दिशा की ओर इशारा करता है। तो सबसे पहले हम लोग एक घड़ी बना लेते हैं। यह घड़ी हो गया। उसके बाद यहाँ से इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ 12 होता है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको एक बार और शुरू से पढ़ लेते हैं। एक घड़ी को इस तरह से रखा जाता है कि जब 12 बजे हो तो सुइयां उत्तर पूर्व दिशा की ओर इशारा करता है। तो देखिए 12 जब बजेगा तो यहाँ होगा, दोनों सुइयां यहाँ होंगी, तो यह जो दिशा होगा यह उत्तर पूर्व होगा, उत्तर पूर्व, यह उत्तर पूर्व दिशा होगा। तो देखिए उत्तर पूर्व यह होगा, तो यहाँ से इस तरह से भी दिशाएं हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ जो ए वाली दिशा होगी, ए दिशा उत्तर हो जाएगी और ए वाली दिशा पूर्व हो जाएगी। अगर यह पूर्व हो जाएगा तो यह पश्चिम दिशा हो जाएगा, यह जो दिशा होगी यह पश्चिम हो जाएगी। उसके बाद यह जो दिशा है यह दक्षिण ओर हो जाएगी। तो आगे हमसे क्या पूछा गया है? शाम 6 बजे घंटे की सुई की दिशा में होगी। तो देखिए यहाँ 6 बजेगा तो ये वाली जो सुई होगी यह घंटे की होगी, तो यह कौन सा दिशा होगा? दक्षिण है और पश्चिम है, तो इसके बीच में है, तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो जो ये अगला क्वेश्चन है, मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा करवा चुका हूँ, इसको आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। और जो पिछला क्वेश्चन जो 19 नंबर का है ये सेम ऐसे ये भी सॉल्व होगा, तो इसको आप लोग कर सकते हैं।
अब आगे जो निर्देश दिया गया है 21 से 23 तक, मतलब जो 21 से 23 तक क्वेश्चन है, तो नीचे दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए यह जानकारी दी गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करके हल करना है। जो क्वेश्चन दिया गया है, जो इसमें 21 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है और 22 नंबर का और 23 नंबर का। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। नीलू ने ए से अपनी यात्रा शुरू की। देखिए कोई बिंदु ए है, यहाँ से यात्रा की और बी तक पहुंचने के लिए 10 किमी पूर्व की ओर चली। तो यह जो बिंदु है ए से लेकर बी तक 10 किलोमीटर चली। अब आगे क्या बोला गया है, वह बाईं ओर मुड़ी और 3 किलोमीटर चलकर सी तक पहुंची। तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगी और 3 किलोमीटर तक सी तक पहुंचेगी। यह जो बिंदु है यह सी है। अब आगे क्या बोला गया है, फिर वह बाईं ओर मुड़ गई और 12 किलोमीटर चलकर डी तक पहुंची। यहाँ से अब 12 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ी और जो ये पॉइंट था यह डी तक पहुंच गई। फिर से वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और ई तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चली। तो यहाँ से अब बाईं ओर मुड़ेगी और 3 किलोमीटर चलेगी और यह बिंदु कौन सा है, बिंदु ई हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें क्या पूछा है, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो देखिए जो शुरुआती बिंदु यहाँ है और अंतिम बिंदु यहाँ है, तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 10 होगा और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 होगा, तभी 10 और 2 12 होगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 2 होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो है। तो 22 में क्या बोला गया है, देखिए 22 में बोला गया है बिंदु ए से बिंदु ई किस दिशा में है। जो बिंदु ए है, यह जो बिंदु ए है और बिंदु ई है, तो बिंदु ए ई से किस दिशा में है, तो वह पूर्व दिशा और होगा। तो देखिए बिंदु ई यहाँ है, बिंदु ई यहाँ और ए यहाँ है, तो यह इस दिशा में होगा, मतलब पूर्व दिशा में होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नहीं, बिंदु ए से पूछा है, बिंदु ए से ई किस दिशा में है, मतलब यहाँ बिंदु ए से ई किस दिशा में है। तो देखिए यहाँ से पूछा है, इधर पूछा है, इधर, तो ई इधर है यहाँ, तो यह पश्चिम दिशा और होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए नहीं सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। इसमें क्या पूछा है, ई के संबंध में सी की दिशा क्या है। देखिए ई के संबंध में सी की दिशा क्या है, तो इसमें देखते हैं ई के संबंध में सी की दिशा क्या है। तो देखिए ई के संबंध में सी की दिशा क्या होगा यहाँ, तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है उत्तर होगा, दक्षिण होगा, उत्तर पूर्व होगा या दक्षिण पश्चिम होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व क्यों होगा, क्योंकि इसमें पूछा है ई के संबंध में सी की दिशा क्या है, मतलब यह जो ई है ना, इसके संबंध में सी किस दिशा में है यह पूछा है। तो देखिए यहाँ इधर है ए वाले लाइन में, तो यहाँ देखिए उत्तर होता है, यह पूर्व दिशा और होता है, तो इन दोनों के बीच में होगा, तो यह हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, जान का घर उनके चाचा के कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मान के चलिए कोई बिंदु है, तो जान का घर उनके चाचा के कार्यालय है, यह जो बिंदु है यह कार्यालय है, कार्यालय, तो इधर किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो यहाँ से यह उत्तर दिशा में है, जान का घर उनके चाचा कार्यालय से, तो यहाँ जान का घर हो जाएगा, जान का घर यहाँ हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है, उनके चाचा का घर 200 मीटर की दूरी पर उनके चाचा के कार्यालय से पश्चिम में स्थित है। तो देखिए यहाँ से पश्चिम दिशा और ये भी 100 मीटर है, यह 100 मीटर है और यह कितनी दूरी हो जाएगी, यह 200 मीटर हो जाएगी। उनके चाचा का घर है, यह चाचा का घर है। अब आगे क्या बोला गया है, कबीर जान का दोस्त है, जान के घर से कबीर पूर्व दिशा में 100 मीटर दूर पर रहता है। तो देखिए जान का जो दोस्त है कबीर, उसका 100 मीटर दूरी पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है, यह जो दूरी है यह पूर्व दिशा में है, तो यह कबीर का घर है, यह कबीर का घर है, कबीर का घर। अब आगे क्या बोला गया है,
कबीर का कार्यालय उसके घर से 100 मीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में है। देखिए जो कबीर का कार्यालय है उसके घर से 100 मीटर दक्षिण में है, 100 मीटर दक्षिण में है, तो यह कार्यालय हो जाएगा, कार्यालय, कार्यालय हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है, कबीर के ऑफिस से चाचा का घर कितनी दूर है। तो देखिए कबीर का ऑफिस ये है और चाचा का घर ये है, तो जो देखिए ऊपर दिया है यहाँ के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो यहाँ भी 100 मीटर होगा और यह 200 मीटर है, तो दोनों जोड़ देंगे तो 300 मीटर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 300 मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, एक स्कूल ड्राइवर 2 किमी की दूरी के लिए उत्तर दिशा में स्कूल बस चलाता है। तो देखिए कोई पॉइंट हो गया, यहाँ से उत्तर दिशा 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बस को बाईं ओर मुड़ता है और 5 किमी सीधा ड्राइव करता है। तो यहाँ से 5 किलोमीटर चलता है और सीधा बाईं ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह क्रमशः 8 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दूरी के लिए 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। पहले बायां मुड़ेगा तो 8 किलोमीटर चलेगा, फिर बायां मुड़ेगा तो 5 किलोमीटर चलेगा। तो आगे क्या बोला है, अंत में एक बार फिर उसने बाएं मुड़कर इसमें देख लेते हैं कितना किलोमीटर चलता है। तो जो यहाँ पाई है यह 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर दूरी तय की, किधर दूरी तय करेगा, बाईं ओर, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर होगा। अब आगे क्या बोला गया है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है। तो यहाँ देखिए शुरुआती बिंदु है और ये लास्ट बिंदु है, तो यह टोटल कितना है, 8 है और यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 2 1 कितना होगा, 3 होगा। अब 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ ये जो दूरी होगी यह 5 किलोमीटर होगी। और क्या बोला गया है, दूरी है और उसे प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए कौन सी दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु में पहुंचने के लिए इधर यानी उत्तर दिशा और ड्राइव करना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, 5 किमी उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो 26 है ये एकदम इजी है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं पिछले वीडियो में मतलब करवाया था, मतलब पिछला ही क्वेश्चन करवाया था इसके पहले। ये भी जो क्वेश्चन है सेम ये पीछे करवा चुका हूँ, आप लोग इसको कर सकते हैं इजी तरीके से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं लगता है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको मैं करवा देता हूँ। तो इसमें क्या बोला गया है, राजेश दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 किमी चलता है। तो देखिए मान के चलिए कोई बिंदु है, तो दक्षिण पश्चिम किधर दिशा होगा, यहाँ हम लोग बना लेते हैं एक दिशा। तो देखिए यह पूर्व दिशा और होता है, यह दक्षिण दिशा होता है और यह पश्चिम दिशा और होता है। तो दक्षिण पश्चिम यह दिशा होगा, यहाँ जो दिशा होगा यह दक्षिण पश्चिम होगा, यानी यहाँ से बिंदु दक्षिण पश्चिम यह होगा। तो दक्षिण पश्चिम 8 किमी चलता है, वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 20 किमी चला। यहाँ से अब पूर्व दिशा और इधर होगा और कितनी दूरी चलेगा, 20 किलोमीटर। आगे क्या बोला है, फिर उसने उत्तर पूर्व दिशा की ओर रुख किया और 8 किमी चला। उत्तर पूर्व दिशा कौन सा है, मान के चलिए बिंदु हो गया तो उत्तर पूर्व यह दिशा होगा, यहाँ उत्तर होता है। तो यहाँ से अब उत्तर पूर्व कितना दूरी चलेगा, यहाँ हम लोग देख लेते हैं 8 किमी चलेगा, 8 किमी चलेगा। तो यहाँ से उत्तर पूर्व यह दिशा होगा और कितनी दूरी चलेगा, 8 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद पश्चिम दिशा में 6 किमी चला। अब यहाँ अगर है तो यहाँ 6 किलोमीटर पश्चिम चलेगा, तो यहाँ चलेगा 6 किलोमीटर। उसके आगे क्या बोला है, फिर वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया और 2 किमी चला। तो उत्तर पूर्व दिशा और यह होता है यहाँ से उसके बाद 2 किलोमीटर चला यहाँ तक। अब आगे क्या बोला है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। यहाँ से अब फिर पश्चिम ओर मुड़ेगा और 4 चलेगा, 4 किलोमीटर। अब आगे क्या बोला है, फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। तो देखिए यहाँ से दक्षिण पश्चिम किस दिशा और होगा, तो देखिए दक्षिण पश्चिम इधर होता है, यहाँ लिखा है, तो दक्षिण पश्चिम यहाँ हो जाएगा इस तरह से। और कितनी किलोमीटर चलेगा, 2 किलोमीटर। अब आगे क्या बोला है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो शुरुआत बिंदु यह है, तो इससे यहाँ तक दूरी पूछा गया है। तो इसमें थोड़ा सा छोटा बना दिया हूँ, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। यहाँ मान के चलिए वह पहले चला है यहाँ से 8, तो 8 चला है और यहाँ से यहाँ तक चला है। उसके बाद यहाँ से पहले 8 चलेगा और यहाँ 20 चलेगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ चला है 8, उसके बाद यहाँ से यहाँ चलेगा 6, उसके बाद यहाँ से यहाँ चलेगा 2, पुनः यहाँ से यहाँ चलेगा अब 4 चलेगा।
यहाँ से यहाँ तक 4 चलेगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ अब 2 चलेगा, 2। तो यह जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, वही हमको बताना है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। यह जो डिस्टेंस है यही हमको बताना है। तो देखिए पहले 4 किलोमीटर चला है, उसके बाद 6 किलोमीटर चला है, यानी इतनी जो दूरी चला है वह 10 किलोमीटर चला है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो 10 किलोमीटर चला है। तो यहाँ से यहाँ तक पूछा है तो कितना दूरी हो जाएगा, 10 किलोमीटर। यानी शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, 10 किलोमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन 28 है, ये भी इजी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यह क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही तक हम लोग रखते हैं। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह जो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।